स्टूडेंट, जो आज हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस, हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ये होगा आज हम का टॉपिक। तो मान लो आप किसी एक दुकान से एक सामान खरीदते हो 100 रुपये में। सपोज आप एक सामान खरीदते हो 100 रुपये में, आप एक सामान खरीदते हो और उसको आप अपने दोस्त को सेल करते हो 120 रुपये में। तो जिस रुपये में आप सामान खरीदते हो उसको हम सीपी बोलेंगे, मतलब जो होगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और जितने में आप उसको बेच देते हो वो होगा हमारा एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस। तो अभी सवाल ये होता है कि अभी ये हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आपको ध्यान रखना होगा, जब भी हमारा सीपी और सीपी एसपी से कम होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। तो देखिए, जब ये वाला कंडीशन आएगा हमारा, तो ये वाला कंडीशन में हमारा एसपी सीपी से बड़ा है तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। अब कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे। प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पर हमारा एसपी कितना है, हमारा एसपी है 120 रुपीज़, सीपी है 100 रुपीज़। तो हमको 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अभी हम अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए उसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब उस वाले क्वेश्चन को लेके चलो, वहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ था 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, हमारा सीपी था 100 रुपये। तो हम निकालेंगे अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना होगा, तो देखिए ये प्रॉफिट हो गया हमारा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सीपी हमारा 100 रुपीज़ इंटू 100। तो ये 100 कट गया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट हुआ 20 रुपये। 20% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आया। तो ये पूरा हिसाब हो गया। तो अभी हम जाएंगे लॉस के ऊपर। मान लो अब वही सामान 100 रुपये में खरीद के 80 रुपीज़ में बेच दिए। देखो इस वाले कंडीशन में हमारा जो सीपी है एसपी से ज़्यादा है, तो सीपी मोर देन एसपी इस वाला कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारा लॉस हो रहा है क्योंकि आप सामान को कम दामों में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर लॉस कितना हुआ, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी इक्वल टू 100 माइनस 80 इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हमारा 20 रुपये का लॉस हो गया। अभी हम इसका लॉस परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंट हमारा लॉस हुआ है। तो वही सेम फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय सीपी इंटू 100। कितना हमारा लॉस कितना हुआ था, हमारा लॉस हुआ था 20 रुपये, 20 सीपी हमारा था यहाँ पर 100 रुपये सीपी था, बाय 100 इंटू 100 इक्वल टू 20%। तो यहाँ पर हमारा लॉस परसेंटेज भी 20 है। तो अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। अगर जो सॉल्व करते हैं वो तो बहुत अच्छे है, अगर जो सॉल्व नहीं कर पाए तो वो क्वेश्चन को फिर से आंसर को देखेंगे।
आप मान लो एक चीज़ आप खरीद रहे हो 700 रुपीज़ में, मतलब इसका सीपी हुआ 700 रुपीज़, उसको आप बेच रहे हो 1000 रुपीज़ में। तो अभी इसका क्या निकालेंगे आप? अभी इसको आप इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालोगे। तो अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे, अगर लॉस हुआ तो लॉस परसेंटेज निकालोगे। तो अभी यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व करने के लिए ट्राई कीजिए। जिसका हो गया बहुत अच्छा, नहीं तो आंसर को देखिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर सी पी है 700 रुपीज़, एस पी 1000 रुपीज़। तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ पर एस पी जो है वो सी पी से बड़ा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। पहली बात, कितना प्रॉफिट हुआ है? एस पी माइनस सी पी, तो ये आ गया कितना हमारा 1000 रुपीज़ माइनस 700 रुपीज़, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। अभी हम निकालेंगे उसका प्रॉफिट परसेंटेज। आप सभी को पता होगा प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे मतलब प्रॉफिट बाय सी पी इंटू 100। कितना आंसर आएगा मैं यहाँ पर करता हूँ। प्रॉफिट हमारा ये 300 रुपये प्रॉफिट हुआ, हमारा जो सी पी था 700 रुपीज़ था, इंटू 100, ये 100 कट जाएगा तो इसको आएगा 300 बाई 7, समथिंग आपका 42 पॉइंट आपका 42.8% आएगा। तो जिसका भी ये आंसर आया बहुत अच्छा, जिसका भी नहीं आया वो और एक बार ट्राई कीजिए। तो अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक को। क्वेश्चन दिया होगा उसका प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20%, सीपी दिया होगा रुपीज़ 25,000। क्वेश्चन आएगा फाइंड एसपी। आप इसे कैसे करेंगे? तो देखो अभी हमारा प्रॉफिट परसेंटेज इतना दिया हुआ है, आप इससे प्रॉफिट निकालोगे। पहले फॉर्मूला आपको पता होगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो अभी ये प्रॉफिट परसेंटेज के जगह में ये 20 डाल दीजिए यहाँ पर 20। प्रॉफिट कितना हमको नहीं पता, इसको x ले जाइए। बाय सीपी कितना है हमारा 25,000 इंटू 100। तो अभी हम निकालेंगे x का वैल्यू निकालेंगे, मतलब प्रॉफिट कितना निकालेंगे। ये कितना होगा 20 इंटू 25,000 बाय ये 100 नीचे आ जाएगा इक्वल टू x। ये 20 कट गया, ये हो गया हमारा 50, ये 500 रुपये प्रॉफिट। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपीज़। तो अभी हमको प्रॉफिट मिल गया है, ये सीपी हमको पता है, तो एसपी हम कैसे निकालेंगे। आप सभी को फॉर्मूला पता होगा कि एसपी माइनस सीपी इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू तो एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट कितना 5,000 रुपीज़,
प्लस ये हमारा CP है 25,000 रुपीज़। टोटल SP कितना होगा 30,000 रुपीज़। तो ये हो गया पूरा। आपको पहले क्या करना है मैं फिर से बता देता हूँ। पहले प्रॉफिट परसेंटेज है उसका जो फॉर्मूला से आप प्रॉफिट निकालना होगा, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको प्रॉफिट निकल गया, फिर आपका फॉर्मूला पता है SP माइनस CP इक्वल टू प्रॉफिट। यहाँ पर CP दिया है तो इस फॉर्मूला से आप आसानी से SP निकाल सकते हैं। ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन, आप घर में ये करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर नहीं होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। मान लो आपको CP दिया हुआ है 56,250, इतना दिया है CP। आपका प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है 28%। आप लोग को SP निकालना होगा। इसका आंसर आएगा ₹72,000। कैसे हुआ आपको घर में करना होगा। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे लॉस परसेंटेज के ऊपर। मान लो एक क्वेश्चन है जिसका लॉस परसेंटेज 10 है और CP दिया है 500 दिया है CP। आपको SP निकालना होगा। तो कैसे करेंगे, पहले जो लॉस परसेंटेज आपको दिया है इससे आपको कितना रुपए लॉस हुआ ये आपको निकालना होगा। फॉर्मूला पता है आपको, लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस बाय CP इंटू 100। जहाँ पर जो चीज़ है वहीं पर डाल दीजिए। लॉस परसेंट 10 है, यहाँ पर मैंने 10 डाल दिया। लॉस कितना हुआ, लेट इट बी X। CP कितना दिया है हमारा 500 CP इंटू 100। तो X इक्वल टू कितना आएगा 10 इंटू 500 बाय 100 कट गया हमका 50 रुपीज़। तो हमारा लॉस आया 50 रुपीज़ लॉस आया। तो अभी हमको SP निकालना होगा। आपको फॉर्मूला पता है CP माइनस SP इक्वल टू लॉस। ठीक है दोस्तों, तो SP इक्वल टू CP माइनस लॉस। तो ये हो गया हमारा CP कितना है 500, लॉस कितना 50 रुपीज़। तो SP आ गया ₹450। तो वही जैसे मैंने प्रॉफिट परसेंटेज के लिए किया था, इसका भी सेम ही स्टेप है। आपको लॉस परसेंटेज से लॉस निकालना होगा। फिर आपको रिलेशन यूज़ करना क्या होगा कि CP माइनस SP इक्वल टू लॉस। इससे हमारा अभी क्या, हम लॉस कितना पाएंगे और अभी CP हमें दिया है, तो इससे हम आसानी से SP निकाल सकते हैं। तो इसको भी आप घर में ट्राई कीजिए। अभी आप सभी के लिए सेकंड क्वेश्चन होमवर्क। सपोज लॉस परसेंटेज दिया है आपका 45%, ठीक है, और आपका ये जो CP आपको दिया है 9,000 रुपीज़। फाइंड SP कितना होगा। इसका आंसर होगा 4,950 इसका आंसर होगा। आप इसको घर में कीजिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। तो दोस्तों हम आज क्या सीखे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमको दिया होगा, SP नहीं दिया होगा और CP हमको दिया होगा। तो आज के वीडियो हम सीखे कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हमको दिया होगा, CP भी हमको दिया होगा। हम सिर्फ SP क्या है ये सॉल्व करेंगे, लेकिन जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा
उसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज दिया होगा, एसपी भी दिया होगा, लेकिन ये जो सीपी है ये हमको नहीं पता होगा। तो हमारा बेसिकली हमारा क्या होगा कि हम सीपी को कैसे निकालेंगे। तो ये कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो आज का वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा ना करने के लिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, आप सभी को मेरे ये वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी वक्त में किसी भी कौन सी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा और उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने को ट्राई करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।